नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम साइंस के लाइव सेशन चला रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। तो इसमें हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, ठीक है। तो सेशन कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। एक बार आप लिंक को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि सारे स्टूडेंट जुड़ पाएँ और हम क्लास जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उमा कुमारी, गुड इवनिंग राकेश। चलिए जल्दी से एक बार आप लिंक को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कुछ ही देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पे होने वाला है ना। इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में बेसिकली एक तो अपन नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन, नर्वस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। जो ग्लैंड्स है उनका बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और कैसे संचालित होती है बॉडी, उसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज के लाइव सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज विच पुट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जो अपना स्रावण सीधे ही डालती है ना। किस में डालती है? डक्स में डालती है, ब्लड में, या फिर ए और बी दोनों, या नन ऑफ दिस? बताइए, कमेंट करके जल्दी से आपको बताना है। बताइए। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लाइव, आज के लाइव क्लास का। फर्स्ट कमेंट राकेश का आ गया, बी बता रहे हो। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। उमा कुमारी बी बता रहे हैं। कोमल शर्मा ने बताया इनटू ब्लड, यानी कि बी बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, और इसमें पूछा है अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उनका जो सिक्रीशन होता है उसके बारे में पूछा है। सिक्रीशन सीधे वो डक्ट के थ्रू डालती है, ब्लड के थ्रू बॉडी में एंटर होता है, या फिर ए और बी दोनों, या नन ऑफ दिस? बताइए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है इनको डक्ट लेस ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्ट लेस ग्लैंड, है ना। मतलब कि नलिका विहीन ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां होती है जो क्या करती है, अपना जो सिक्रीशन होता है, ठीक है। मतलब कि इनका सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन जो होते हैं वो सीधे ब्लड में सिक्रीट कर देती है ना, सीधे ब्लड में सिक्रीट करती है, क्योंकि इसमें डक्ट्स तो होती नहीं है, ठीक है। दूसरी टाइप की ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, ये इसमें डक्ट्स होती है, और ये डक्ट के थ्रू इनका सिक्रीशन, यानी कि इनका जो सिक्रीशन होता है, एंजाइम्स होते हैं, उनको सिक्रीट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपनी जो पेरोटिड ग्लैंड है ना, मैंने बताया था पिछले सेशन में, अगर आपने देखा, कान के जस्ट नीचे होती है ना पेरोटिड ग्लैंड है, या फिर सब लिंगुअल ग्लैंड है। सब लिंगुअल कहाँ पे होती है? जीभ के जस्ट नीचे की तरफ, है ना। या फिर सब मैंडिबुलर है ना। सब मैंडिबुलर को सब मैक्सीबुलर भी बोलते हैं ना, सब मैक्सीबुलर भी बोलते हैं।
जैसे पेरिटोइड की बात करें तो इसमें स्टेंसन एक डक्ट होती है ना, स्टेंसन डक्ट होती है जिसके थ्रू वो करती है सिक्रीशन रिलीज करती है ना। सब लिंगुअल की बात करें तो इसमें रिव्यूनस की डक्ट होती है, रिव्यूनस की डक्ट होती है ना। और सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिमुलर की बात करें तो इसमें जो डक्ट होती है वो वॉटसन की डक्ट होती है ना, वॉटसन डक्ट होती है ना। तो ऐसे डक्ट्स होती है, बट इधर एंडोक्राइन की बात करें तो ये डक्ट लेस होती है और सीधा ब्लड में कर देती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या है, हार्मोन के बारे में पूछा है। ग्लैंडुलर सिक्रीशन है, एंजाइम है, या केमिकल मैसेंजर है, या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बताइए। हार्मोन के बारे में पूछा है। चलिए बताइए, सेकंड का आंसर आपको करना है। व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या है ना। ग्लैंडुलर सिक्रीशन है, एंजाइम है, या केमिकल मैसेंजर है, या फिर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश सी बता रहे हैं। बताइए बाकी स्टूडेंट भी जल्दी से कमेंट करते जाइए। कोमल शर्मा ने बोला है, लिखा है केमिकल मैसेंजर, ओके। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, केमिकल मैसेंजर यानी कि। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सेकंड में पूछा है व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन क्या होता है ना। कभी कभी क्या होता है, वी हैव टू चूज मोर करेक्ट है ना, अपने को जो ज़्यादा करेक्ट है वो ऑप्शन अपने को चूज करना होता है ना। ग्लैंडुलर सिक्रीशन बिल्कुल सही है, हार्मोन जो है ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ठीक है, ये बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम, एंजाइम तो नहीं है, जो अभी मैंने बात करी थी एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसके जो सिक्रीशन होते हैं वो होते हैं एंजाइम है ना। तो ये तो बात रॉन्ग हो गई। फिर देखिए केमिकल मैसेंजर है ना, जो हार्मोन जो है मूलतः क्या है, मूलतः जो है वो प्राइमरीली क्या है, केमिकल मैसेंजर है। केमिकल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो केमिकल मैसेंजर मतलब कि एक मैसेज, एक सूचना को ले जाते हैं ना। तो ये बात है यहाँ, ये मोर करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है ये मोर करेक्ट होगा हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस तो है ही है, बट यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो मोर करेक्ट होगा है ना। तो कभी कभी क्या होता है, आपको मोर करेक्ट ढूंढना होता है ना, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड का आंसर आपको करना है, फिरोमोन्स इन इंसेक्ट आर सिक्रीट फ्रॉम है ना। कीटों में जो फिरोमोन्स मुक्त होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मुक्त होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से मुक्त होते हैं, या कॉर्पस एलाटा से मुक्त होते हैं, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, बताइए। थर्ड का आंसर आपको करना है। सुगना ने सी बताया, बिल्कुल सही सुगना आपका भी। चलिए थर्ड का आंसर बताइए। उमा कुमारी ए बता रहे हैं थर्ड का। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए। राकेश ने सी बताया, उमा कुमारी ए बता रहे हैं। कोमल शर्मा ने लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। राकेश सी बता रहे हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, और इसमें पूछा है फिरोमोन्स के बारे में ना। फिरोमोन्स इन इंसेक्ट, इंसेक्ट के जो फिरोमोन जो होते हैं सिक्रिट, कहाँ से वो सिक्रिट होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एक्सोक्राइन, कॉर्पस एलाटा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, है ना। तो फिरोमोन्स जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रिट होते हैं ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बहिस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है वो सिक्रिट करती है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड तो हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है, पता ही आपको। कॉर्पस अलाटा क्या है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड एक इंसेक्ट में पाई जाती है, इंसेक्ट में पाई जाती है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये तो हार्मोन करेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और डाइजेस्टिव तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपने जो फिरोमोन्स होते हैं वो भी केमिकल मैसेंजर होते हैं ना, केमिकल मैसेंजर का ही काम करते हैं, बट ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो सिक्रेट करती है ना। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो, जैसे मेमेलिया में भी फिरोमोन्स रिलीज होते हैं ना, जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का आंसर आपको देना है। फोर्थ का आंसर आप बताइए, बताना आपको, निम्न में से किसके द्वारा शरीर पर हार्मोन प्रभाव को स्पष्ट किया जा सकता है ना। हार्मोन प्रभाव को स्पष्ट किया जाता है, आपको बताना है। स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स, अंगों के उद्दीपन से, रिलीज ऑफ इनहेरिटेंट कैपेसिटीज, प्रॉपर ग्रोथ, या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ का आंसर आपको देना है। The effect of different hormone on body can be best said to bring about, है ना। निम्न में से किसके द्वारा शरीर पर हार्मोन का जो प्रभाव है को स्पष्ट किया जा सकता है। स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स, अंगों के उद्दीपन से, रिलीज ऑफ इनहेरिटेंट कैपेसिटीज, या प्रॉपर ग्रोथ से, या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस। बताइए। फोर्थ का आंसर राकेश ने डी बताया है। कोमल शर्मा ने लिखा है कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि डी बता रहे हैं। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए, फोर्थ का आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किसके द्वारा शरीर पर हार्मोन प्रभाव को स्पष्ट किया जा सकता है ना। हार्मोन का जो प्रभाव होता है बॉडी में उसको स्पष्ट किया जाता है। देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन, अंगों के उद्दीपन से, रिलीज ऑफ इनहेरिटेंस कैपेसिटी, प्रॉपर ग्रोथ, और डी ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस। इसमें हार्मोन का जो स्त्रावण होता है उससे अपने को जो डिफरेंट ऑर्गन है उनका कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन दिखता है। फॉर एग्जांपल अपना जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एफएसएच, है ना, एलएच और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है ना। और एफएस और एलएच किस पे काम करते हैं, गोनाड्स पे काम करते हैं ना। गोनाड्स अलग ऑर्गन है जबकि ब्रेन अलग है ना, तो ये दोनों कोऑर्डिन मिलके काम कर रहे हैं ना। और इससे क्या हो रहा है, पूरी बॉडी पे असर हो रहा है। उस जो एफएसएच और एलएच हार्मोन है उनका वापस गोनाड पे असर हो रहा है, उसके फाइनली जो पूरी बॉडी पे उसका असर दिखता है ना। तो कोऑर्डिनेशन दिखता है, कहीं ना कहीं उसका कोऑर्डिनेशन दिखता है ना फंक्शंस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फिफ्थ का आंसर आपको देना है। इसमें पूछा है द वर्ड हार्मोन मीन, है ना। हार्मोन जो वर्ड है इसका क्या अर्थ होता है ना, लिटरली इसका मीनिंग क्या होता है। टू मूव, गति करना, टू एक्साइट, उद्दीपित करना, टू इनिशिएट, प्रारंभ करना, या फिर टू इंक्रीज, वृद्धि करना। बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फिफ्थ का आंसर आपको देना है।
राकेश फिफ्थ का बी बता रहे हैं, उमा कुमारी बी बता रहे हैं। कोमल शर्मा ने लिखा है टू एक्साइट, यानी कि बी ऑप्शन बता रहे हैं। बजरंग बी बता रहे हैं। राकेश ने क्या लिखा है, फिरोमोन्स में सर एंडोक्राइन पढ़ा है। एंडोक्राइन नहीं है फिरोमोन्स, राकेश। फिरोमोन्स जो रिलीज होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होते हैं ना, एक्सोक्राइन। फिरोमोन्स जो होते हैं वो फिरोमोन्स है ना एक्सो से होते हैं, नॉट एंडो, है ना। एक्सो ध्यान रखिए, है ना, एंडोक्राइन से नहीं होता है, इसको करेक्शन करिए। चलिए बजरंग बी बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सबने बी ऑप्शन बताया। देखते हैं इसका आंसर क्या हो। द वर्ड हार्मोन, है ना, हार्मोन का अर्थ होता है टू एक्साइट, है ना, उद्दीपित करना। क्या होता है, उद्दीपित करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है ना, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, शाबाश। ओके ओके राकेश, आगे बढ़ते हैं। सिक्स का आंसर आपको देना है, रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन डिपेंड अपॉन, है ना, हार्मोन संश्लेषण एवं स्त्रावण की दर किस पर निर्भर करती है ना, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द फीडबैक सिस्टम, फीडबैक तंत्र की कार्यात्मक दक्षता पर, अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन इन टारगेट टिश्यू, लक्ष्य ऊतकों में उद्दीपन की मात्रा पर, डिग्री ऑफ इनहिबिशन कॉज्ड, है ना, कार्यों की कमी के कारण, या फिर फंक्शनल स्टेट ऑफ द टिश्यू या ऑर्गन, ऊतक या अंगों की कार्यात्मक अवस्था पर, बताइए। सिक्स का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट कमेंट कोमल शर्मा का आ गया, ए बता रहे हैं वो। उमा कुमारी डी बता रहे हैं। राकेश बी बता रहे हैं। राकेश ने आंसर चेंज करके वापस ए बता रहे हैं। देखिए पूछा है रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, जो हार्मोन का जो सिंथेसिस है, यानी कि बनने की जो प्रक्रिया है वो किस रेट पे बन रही है, और सिक्रीशन किस रेट पे उसका सिक्रीशन हो रहा है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फीडबैक तंत्र की कार्यात्मक दक्षता पर करेगा, या फिर लक्ष्य ऊतकों में उद्दीपन की मात्रा पर करेगा, या फिर कार्यों की कमी के कारण करेगा, या फिर ऊतक अंगों की कार्यात्मक अवस्था के पर निर्भर करेगा। बजरंग ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए रेट ऑफ हार्मोन जो होता है, सिक्रीशन और जो प्रोडक्शन जो होता है, सिंथेसिस जो होता है, वो जो फीडबैक सिस्टम है उस पर लागू होता है ना। फीडबैक सिस्टम कैसे, फंक्शनल एफिशिएंसी और फीडबैक सिस्टम से, जैसे कि फॉर एग्जांपल वापस में एफएसएच और एलएच का एग्जांपल लेता हूँ, है ना। ये ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बना रही है ना, वो बना के इसको स्त्रावण कर रही है, और ये फाइनली कहाँ पे, जो अपने गोनाड से, यानी कि जो ओवरी है उस पर काम कर रहे हैं, है ना।
ओवरी पे काम कर रहे हैं। एफएसएच क्या कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, फॉलिकल्स बना रहा है ना, ओवा बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ओवरी को बोल रहा है ओवा बनाओ, है ना। और एलएच क्या कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या, ओवुलेशन में हेल्प करती है इसकी। ठीक है, ठीक है। तो अगर ओवुलेशन हो गया, मान लो एलएच को लेते हैं, तो ओवुलेशन हो गया तो फिर ओवरी इसको वापस से नेगेटिव फीडबैक भेजेगी। किसको भेजेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई अब एलएच की जरूरत नहीं है, तो एलएच का सिक्रीशन डाउन कर दो, है ना। तो ये फीडबैक पे काम करती है ना, फंक्शनल एफिशिएंसी की वो कैसे काम कर रहा है, और फीडबैक कि लगातार जो ऑर्गन है वो, टारगेट जो ऑर्गन है वो लगातार वापस से जो प्रोड्यूसर ऑर्गन है उसको फीडबैक देता है ना, और ब्रेन को और उनको फीडबैक जाता है ताकि वो क्या कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कम करना है या फिर ज़्यादा करना, बढ़ाना है या फिर घटाना है, ये डिसाइड कर सके। ठीक है, तो फंक्शनल एफिशिएंसी और फीडबैक सिस्टम पे ये रहेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिन्होंने ए नहीं बताया है करेक्ट कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट ओड वन, है ना, इसमें से आपको ओड वन विषम चुनना है। देखिए थायरोक्सिन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक विषम क्या, अलग क्या है ना, आधार आपको डिसाइड करना है। थायरोक्सिन, एडिनोकोर्टिको स्टेरॉइड, टाइलिन या एस्ट्राडायोल, बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आपको ओड वन चुनना है, यानी कि विषम क्या है ना, वो आपको चुनना है। थायरोक्सिन, एड्रीनोकोर्टिको स्टेरॉइड, टाइलिन या एस्ट्राडायोल। राकेश सी बता रहे हैं। कोमल शर्मा लिख रहे हैं टाइलिन इज एंजाइम। बजरंग सी बता रहे हैं। राकेश सलाइवरी एंजाइम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसमें से विषम पदार्थ अपने को चूज करने के लिए बोला है, विषम पदार्थ को छांटिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थायरोक्सिन, है ना। थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है ना। थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन है, और कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करती है। ठीक है, चलिए फिर बी ऑप्शन देखते हैं, एड्रीनोकोर्टिको स्टेरॉइड, है ना। ये भी एक हार्मोन है जो कौन रिलीज करता है, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो इसको रिलीज करती है। ठीक है, हार्मोन हो गया ये भी। फिर देखिए टाइलिन, टाइलिन एक एंजाइम है ना, एंजाइम है, सलाइवरी एंजाइम है। ठीक है, जो हमारे सलाइवा में मिक्स होता है। ठीक है, फिर देखिए एस्ट्राडायोल, ये भी एक हार्मोन है। ठीक है, चलिए तो 3 तो हार्मोन हो गए और एक एंजाइम है, तो सी वाला ओड हो गया, है ना। आंसर तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अपनी जो मैंने आपको बताया था बायो में जो टर्मिनोलॉजी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। जैसे हिपेटो वर्ड है वो लीवर से रिलेटेड है ना। हिपेटो मतलब लीवर, है ना। हिपेटो मतलब लीवर होता है। ठीक है, कार्डियो मतलब हार्ट होता है। ठीक है, और रीनल मतलब मैंने आपको बताया था, रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड आएगा, है ना, किडनी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एड्रिनल जो अपने, जैसे ये किडनी अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, ये किडनी बनाए बीन शेप होती है। ठीक है, और किडनी के जस्ट ऊपर की साइड यहाँ पे एक ग्लैंड होती है ना। इस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है,
इसको इसका नाम देखे एड्रिनल ग्लैंड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये किडनी के ऊपर एडजस्ट हो रही है ना, किडनी के ऊपर एडजस्ट हो रही है, ठीक है। तो एडजस्ट का एडी ले लिया और किसके ऊपर, किडनी के ऊपर, तो किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल, तो एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और एड्रीनोकोर्टिको स्टेरॉइड ये भी हार्मोन है, ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है ना किडनी का, वो रिलीज करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल हार्मोन, है ना, इसमें से कौन सा है वो सभी हार्मोन की प्रॉपर्टी नहीं है ना, कौन सा हार्मोन आवश्यक, कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है ना, वो आपको चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, नहीं वाला पूछा है या फिर यस वाला पूछा है ना, वो पहले आपको गोला करना है, उसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं कौन सा लक्षण नहीं है, ये आपको चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, इंफॉर्मेशन कैरिंग, सूचना संप्रेषण। बी ऑप्शन देखिए, सिक्रेटेड इन लो अमाउंट, कम मात्रा में स्राव करना, या शॉर्ट हार्फ लाइफ, छोटा जीवन काल, या डी प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन प्रकृति, बताइए। 8th का आंसर आपको करना है, राकेश ए बता रहे हैं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करना है ना। उमा कुमारी ने ए बताया, राकेश ने भी ए बताया। जल्दी से कमेंट करते चाहिए। 8th का आंसर आपको करना है, इसमें से कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है वो आपको चूज करना है। बजरंग ने सी बताया है। कोमल शर्मा शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट हाफ लाइफ, यानी कि सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हार्मोन के बारे में पूछा है और कौन सा लक्षण आवश्यक लक्षण नहीं है ना, इन जनरल कौन सी हार्मोन की प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो ये अपने को चूज करना है। देखिए फर्स्ट देखिए इन्फॉर्मेशन कैरिंग, सारे जो हार्मोन हो गए हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं, तभी तो टारगेट ऑर्गन पे जाके उनका कोई ना कोई उद्देश्य है। सिंपल सी बात में इन्फॉर्मेशन कैरी करने का मतलब हर हार्मोन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना, तो तभी वो रिलीज किया जाता है। तो ये बात तो राइट हो गई है ना, अपने को रोंग वाला चूज करना है ना। सिक्रेटेड इन लो अमाउंट, हार्मोन जो होते हैं हमेशा लो अमाउंट में ही सिक्रेट करे जाते हैं, तो ये बात भी राइट हो गई। शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये बात भी सही है, क्योंकि हार्मोन जो होती है उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। जैसे ही प्रोड्यूसर जो ग्लैंड होती है वो उसको सिक्रेट करती है और टारगेट जो ऑर्गन है उस पर जाता है, और वो जैसे ही अपना मैसेज वहाँ पे रिलीज कर देता है उसके बाद में वो खत्म हो जाता है ना, तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो छोटी होगी, है ना, तो ये बात भी सही है। प्रोटीन इन नेचर, जरूरी नहीं हमेशा हार्मोन जो है प्रोटीन के बने होंगे, ये बात जरूरी नहीं, स्टेरॉइड के भी हो सकते हैं, है ना, स्टेरॉइडल नेचर भी हो सकता है, जैसे अभी अपन ने देखा था कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, है ना। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं हर बार प्रोटीन के बने हुए हार्मोन, ये बात जरूरी नहीं है, स्टेरॉइड नेचर भी हो सकता है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th का आंसर आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स, है ना, इसमें से कौन सा कथन गलत नहीं है, गलत नहीं है मतलब, है ना, सही वाला आपको चूज करना है। चलिए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, थायराइड के हार्मोन उपापचय को उद्दीपित करते हैं, यानी कि जो थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म, है ना, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को उद्दीपित करते हैं, उसको बढ़ाते हैं ना, उसको स्टिमुलेट करते हैं ना। फिर बी ऑप्शन देखिए, हार्मोन प्रोड्यूस इन ओवरी अफेक्ट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, अंडाशय के जो हार्मोन है वो गर्भाशय संकुचन को प्रभावित करते हैं। क्या ये बात सही है गलत, आपको क्या चुनना है, कौन सा कथन गलत नहीं है, मतलब राइट स्टेटमेंट, इसमें से 3 गलत है और 1 राइट है, वो राइट वाला आपको चूज करना है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए फिर आपको देखना है ना, राइट वाला आपको चूज करना है।
सी ऑप्शन देखिए, आंत्र के हार्मोन हृदय को उद्दीपित करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट हार्ट, है ना। फिर लास्ट ऑप्शन देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हृदय गति को बढ़ाते हैं। बताइए इसमें से अब राइट वाला चूज करके आपको कमेंट करना है। फर्स्ट कमेंट उमा कुमारी का आ गया, ए बता रहे वो। राकेश ए बता रहे हैं। बजरंग ने डी बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हार्मोन प्रोड्यूस इन थायराइड स्टिमुलेट और मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है। थायराइड के जो हार्मोन होता है यानी थायरोक्सिन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म में उसका रोल होता है, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन सही हो गया अभी तक। तो देखते हैं बी वाला पढ़ते हैं। अंडाशय के हार्मोन जो गर्भाशय संकुचन को प्रभावित करते हैं, नहीं ये बात गलत है। अंडाशय के जो हार्मोन वो उनका कोई रोल नहीं होता गर्भाशय संकुचन में। सी ऑप्शन देखिए, आंत्र के जो हार्मोन होते हैं वो हृदय को उत्तेजित करते हैं, नहीं ये बात भी गलत है। इंटेस्टाइन के जो हार्मोन होते हैं वो उनका डाइजेशन पे रोल होता है ना, हार्ट में कोई रोल नहीं होता है। फिर डी देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं वो हृदय की गति को बढ़ाते हैं, ये बात भी गलत है, उनका कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, है ना। चलिए ए ऑप्शन किसने बताया? उमा कुमारी ने ए बताया, राकेश ने ए बताया था। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन, 10th का आंसर आपको देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हॉर्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट, निम्न में से किस जीव में सामान्यतः हार्मोन अनुपस्थित होते हैं? मंकी में, केट में, कॉकरोच में या बैक्टीरिया में? आपको बताना है किस में हार्मोन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, मंकी, केट, कॉकरोच या बैक्टीरिया, बताइए। 10th का आंसर बताना है आपको। राकेश ने डी बताया है, उमा कुमारी डी बता रहे हैं। बजरंग ने डी बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हार्मोन, है ना, हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड होनी चाहिए तभी तो हार्मोन प्रोड्यूस हो पाएंगे, है ना। तो देखिए तीन ऑप्शन दे रखे हैं। मंकी, मंकी क्या मेमेलिया में आता है, कैट भी मेमेलिया में आएगा, और कॉकरोच जो है इंसेक्ट ऑर्थोपोडा में आएगा, है ना। तो ये तीनों, इन तीनों में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट बैक्टीरिया जो है लोअर ऑर्गेनिज्म से, है ना, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, तो इसमें तो कोई प्रकार की ग्लैंड नहीं होती। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
11 का आंसर आपको करना है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस और एक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज मीडिएटेड थ्रू, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां उत्पन्न करती है अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य किसके द्वारा होता है ना, हार्मोन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, मिनरल के द्वारा या वाइटामिन के द्वारा, बताइए। एंडोक्राइन ग्लैंड इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस और एक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज मीडिएटेड थ्रू, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उत्पन्न करती है अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य किसके द्वारा होता है ना, क्या प्रोड्यूस करती है या फिर उनका काम जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, हार्मोन के द्वारा किया जाता है, एंजाइम के द्वारा, मिनरल या विटामिन के द्वारा। जल्दी से कमेंट करते जाइए। राकेश ने ए बताया। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, अंतरस्रावी ग्रंथियों का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो हार्मोन के द्वारा किया जाता है ना, सिंपल ए आंसर हो जाएगा इसका। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम, ठीक है, और फिरोमोन्स भी इसमें आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 का आंसर आपको देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड एट द एंड ऑफ नर्व फाइबर, है ना, तंत्रिका फाइबर्स के सिरों से क्या स्रावित होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम या एसिटाइल कोलिन, बताइए। उमा कुमारी ने ये बताया, बिल्कुल सही है। चलिए 12 का आंसर बताइए जल्दी से। 12 का आंसर आपको बताना है। तंत्रिका फाइबर के बारे में पूछा, तंत्रिका फाइबर के सिरों पर क्या स्रावित होता है, 12 का आंसर आपको देना है। 12 का डी बता रहे हैं राकेश, उमा कुमारी सी बता रहे हैं। उमा कुमारी ने ए बताया, नहीं सॉरी डी बताया, राकेश ने भी डी बताया। एसिटाइल कोलिन, चलिए देखते हैं इसका आंसर। 12 का आंसर डी है ना, 12 का आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, डी होगा। एसिटाइल कोलिन का जो स्रावण होता है ना, जो तंत्रिका फाइबर्स जो होते हैं, है ना, नर्व अगर फाइबर्स की बात करें तो इसके जो एंड पे, है ना, वापस से यहाँ पे तंत्रिका होगी, दूसरी तंत्रिका होगी, यहाँ पे जो केमिकल मैसेंजर का काम करता है ना एसिटाइल कोलिन, और ये सिनेप्स बनते हैं ना, सिनेप्स जब बनते हैं, ठीक है, तब केमिकल मैसेंजर का काम करता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर बताइए, टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय, है ना, हार्मोन जो टर्म है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, WM बेलिस, EH शॉली, EH स्टार्लिंग या WD हैरिस, GW हैरिस, सॉरी।
बताइए। थर्टीन का सी बता रहे राकेश। चलिए देखते हैं इसका जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम और देते हैं। उमा कुमारी सी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब ई एच स्टारलिंग है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। स्टारलिंग ने हार्मोन शब्द कॉइन किया था, सबसे पहले दिया था है ना। चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन आर लोकेटेड है ना, प्रोटीन हार्मोन के लिए जो ग्राही होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म में होते हैं, ऑन सेल की सरफेस पे होते हैं, या फिर इन मस न्यूक्लियस में होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर में होते हैं। बताइए। रिसेप्टर फॉर द प्रोटीन हार्मोन है ना, कहाँ पे होते हैं आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके। फोर्टीन का बी बता रहे हैं राकेश, उमा कुमारी सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, राव सुखदेव सिंह ए बता रहे हैं। प्रोटीन हार्मोन के लिए जो ग्राही होते हैं वो सेल की सरफेस पे होते हैं ना, कहाँ पे होते हैं, सेल की सरफेस पे होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। करेक्शन कर रहे हैं इसको, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव सेशन का। मार्क द इनकरेक्ट है, इसमें से गलत तथ्य आपको निशान लगाना है ना, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है ना। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एडिनो हाइपोफाइसिस इज एफएसएच, हार्मोन प्रोड्यूस इन थायराइड इज T4, हार्मोन सिंथेसाइड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस इज ADH, या हार्मोन प्रोड्यूस इन प्लेसेंटा इज URF। बताइए, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का। इसमें से आपको इनकरेक्ट है ना, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। बताइए जल्दी से।
लास्ट क्वेश्चन 15 का सी बता रहे हैं राकेश। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि ऑप्शन जो है हार्मोन प्रोड्यूस बाय एडिनो हाइपोफाइसिस इज एफएचएस, है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है। आपको बता दो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। तो एडिनो हाइपोफाइसिस से एफएचएस रिलीज होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो करेक्ट हो गई बात, ठीक है। फिर देखते हैं हार्मोन प्रोड्यूस इन थायराइड इज T4, है ना, T4 बोलते हैं उसको, बिल्कुल सही बात है ये भी। फिर देखिए हार्मोन सिंथेसाइज बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस इज ADH, ये बात भी बिल्कुल सही है। हार्मोन प्रोड्यूस इन प्लेसेंटा इज URF, ये बात रॉन्ग हो गई, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी उमा कुमारी, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आज के क्वेश्चन यही थे, ठीक है। और आज का मोटिवेशनल सेंटेंस की भी बात कर लें। अगर आप एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए सेशन कैसा लगा और कितने क्वेश्चन राइट हुए, वो भी आप कमेंट करते जाइए। देखिए आज का मोटिवेशन कोट की बात करते हैं, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, है ना। सपने वो नहीं होते जो आप रात को सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, है ना। ये बात बोली हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, है ना। अब्दुल कलाम साहब ने ये बात बहुत गहराई से बोली है कि मतलब सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त आते हैं। मतलब जनरली क्या होता है, अपने को सपने तो सबको आते हैं, बट इसका इस लाइन का लिटरल मीनिंग अगर देखें, इसके पीछे की अगर जो वो भाव अगर वो समझे, जो वो बताना चाह रहे हैं, वो बात ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया है, ठीक है, और वो अगर आपने ठान लिया और आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि मुझे कैसे भी करके उस टारगेट को अचीव करना है, तो फिर नींद भी आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखेगी, है ना। और वही चीज़ें आपके थॉट में चलती रहेगी, है ना। तो सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। मतलब आपको आपको नींद चैन सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएगी। मतलब प्रायोरिटी जो आपकी प्राइम जो फोकस जो होगा वो आपका टारगेट बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही आपको अपना जो टारगेट है, प्राइम फोकस आपको पढ़ाई बनाना है, पढ़ाई को ही देना है, और आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है और लाइव सेशन अटेंड करते रहिए आप डेली। आपको इसमें ज़रूर 100% मेरी गारंटी है कि आपको फ़ायदा होगा होगा, है ना। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राकेश थैंक यू, सुखदेव सिंह थैंक यू, उमा कुमारी थैंक यू। उमा कुमारी ने 12 क्वेश्चन राइट किए हैं, वेरी गुड। चलिए कल एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप जुड़ते रहिए और अपना नॉलेज अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।